मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। देखिएगा, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 और 22 हैं। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। यहां कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। और ध्यान दीजिएगा, और दो भुजाओं की लंबाई क्या दिया है? 15 एक का है और एक का 22 है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप हो सकता है कितना? परिमाप, परिमाप क्या होता है? टोटल भुजाओं का योग। लंबाई जो तीनों भुजाएं हैं उनका योग पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन आंसर फिर भी गलत आ रहा है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये दो भुजाएं हो या ये दो भुजाएं हो, ठीक है, बराबर होंगी। उनमें से क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। 15 और 22 हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये 15 है तो ये क्या होगा दोस्तों? 22 होगा। तो ये भी क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। तो जोड़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ध्यान दीजिए, अब देखिए, 15 15 30 और 22 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? परिमाप। ध्यान दीजिएगा, परिमाप इसका कितना हो जाएगा? 15 15 30 22 52। त्रिभुज दोस्तों एक ऐसे भी बन सकता है, ध्यान दीजिए यहां पे। हाँ, और त्रिभुज का दोस्तों ये रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, दो भुजाएं क्या है? अगर ऐसे बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों ये 15 है तो ये दोस्तों क्या होगा? 22 होगा। ये भी क्या होगा? 22। यानी ऐसे भी संभव है, ध्यान दीजिए, कोई भी देख लीजिए, दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा है, ठीक है, यानी ऐसे भी संभव है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा? परिमाप क्या होगा? ध्यान दीजिए, हाँ, क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई दिया है तो क्लियर यहां पे नहीं किया है कि बड़ी भुजा कौन है, छोटी भुजा कौन है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर वाली भुजा कौन है। ध्यान दीजिए, हाँ, बराबर वाली भुजा क्लियर नहीं किया तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो 22 22 44 और दोस्तों 15 क्या होगा? ध्यान दीजिए, 59। एक का 59 होगा, एक का 52। 52 या 59 कोई हो सकता है। किस ऑप्शन में है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। हाँ, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट पता है जिनको कैसे लगेगा वो सॉल्व भी करेंगे। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आंसर दीजिए, तो आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को बहुत बार कराए हैं। किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया, कोई स्टूडेंट तुक्का भी नहीं लगा पाया सही पे। हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर सही आया, बस बस बस। कोई नहीं, समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, कुछ नहीं है, प्रश्न में कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कह रहे हैं? 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। इस दशा में दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को X रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना Y रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उसका CP यानी
क्रय मूल्य दोस्तों निकालने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई बाई 2 करते हैं। तो x की जगह पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x की जगह 540 है और y की जगह दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए 370 है। तो 540 ध्यान दीजिए, 540 प्लस 370 ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, बटा का 2, 5 3 8 और ये हो जाएगा 910। ध्यान दीजिए 900 क्या होगा, 10 बटा का 2 यानी कि 400 क्या हो जाएगा, 55। क्रय मूल्य क्या होगा, 455 होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 455। आप 455 को देख सकते हैं रख के 540 से उतना ही कम होगा जितना 470 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी 455 रुपए के वस्तु को 540 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना 370 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, समझिए। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं, क्रय मूल्य मिल गया है और कह रहे हैं यदि विक्रय मूल्य 910 है, ध्यान दीजिए, सीपी क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या है, ध्यान दीजिएगा 400 क्या है, ध्यान दीजिएगा 455। एसपी क्या है दोस्तों, एसपी दिया है 910, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट 910 दिया है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट पहले बताइए, 910 में से 455 घटाएंगे, 910 माइनस 455, प्रॉफिट आएगा 455 का। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 455 का। किस क्रय मूल्य क्या है, 455, ध्यान दीजिए 455 क्रय मूल्य है, ध्यान दीजिए, और प्रॉफिट भी 455 का। तो 455 से 455 कैंसिल, प्रॉफिट क्या होगा 100% का। 100% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब सभी का आएगा 100%, अब सभी का आंसर आएगा 100%। इसके पहले 50% आ रहा था। हाँ, किसी का 16 से ही 2/3% भी आ रहा है, किसी का 33% भी आ रहा था। अब सबका 100% आएगा। मुझे पता है, बस इतना लिखने के देरी रहता है। जब हम लास्ट वाला स्टेप लिखते हैं तभी आप लोगों का आंसर आता है, वैसे आंसर नहीं आता है, अलग अलग आंसर आता है। मात्र 2 ही 4 स्टूडेंट का आंसर आता है। जब ये लास्ट वाला स्टेप लिखते हैं हाँ तो आंसर आने लगता है। हो सकता है लास्ट वाले स्टेप से आंसर ना, एक स्टेप और बढ़ना पड़े तो भी आपका आंसर आने लगता है। ऐसी गलती ना करिए, सीखने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, कोई नहीं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक मतलब परीक्षा का दोस्तों पूछ रहा है 100% मार्क, 100% मार्क में कितने अंक आएंगे ये पूछ रहा है। तो प्रश्न में कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, प्रश्न में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न थोड़ा सा बस समझिए, अभी आंसर आएगा। हाँ, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ, एकदम सही है, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, 55% अंक चाहिए। 55% अगर ये पाता तो क्या होता, पास होता। लेकिन पाया क्या है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा 45% पाया है और क्या हो गया है, फेल हो गया है। और कितना अंक पाया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है। तो परसेंटेज में ये कितना कम पाया है बताइएगा, परसेंटेज में 10% कम पाया है। नंबर में कितना कम पाया है, ध्यान दीजिएगा 40 अंक से फेल हुआ है। ध्यान दीजिए 10% किसके बराबर है, 40 के। ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है और परसेंट में कितने परसेंट से अनुत्तीर्ण हुआ है, 45% पाया है। 55% पाता तो पास होता। ठीक है, यानी क्या हुआ है, 10% कम पाया है और नंबर में कितना, 40। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 10% बराबर 40 अंक। और पूछ रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा मतलब टोटल कितने अंक का है, तो 100% का है। ध्यान दीजिए 10% बराबर 40, तो 100% बराबर क्या होगा, 40/10 गुने
100, ध्यान दीजिए 10 चौको 40, 4 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 400। परीक्षा जो है दोस्तों अधिकतम कितने अंकों की है 400 अंक। 400 अंक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी 400 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड। हाँ 99% स्टूडेंट सही हैं। हाँ 99%, क्योंकि सभी स्टूडेंट सही दे रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट हैं जो 500 दे रहे हैं। 500 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, समझिएगा आप लोग। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या है, 45% अंक पाए हैं, 40 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। ध्यान दीजिएगा 55% पासा तो क्या होता, उत्तीर्ण होता। यानी परसेंट में कितना पाया है, कम, 10% कम पाया है। और अंक कितना कम है दोस्तों, फेल कितने अंक से हुआ है, 40 अंक। तो 10% बराबर 40 अंक, तो 100% बराबर 400 अंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। एक बार बताइए तो समझ में आया कि नहीं, और समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल्दी से कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। हाँ सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। हाँ सभी स्टूडेंट कमेंट कर रही हैं यस सर, यानी सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, समझिए, अच्छे से पढ़िए और डेली पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम लगेंगे हैं, ठीक है। हाँ ढेर सारे एग्जाम होने हैं, सभी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, फिर चूज करना है कि ज्वाइन किसको करना है। वो कब आएगा, जब डेली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिए। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। ध्यान दीजिए, चीनी की कुल मात्रा बताइए। प्रश्न में तो कुछ भी नहीं है, आंसर आप लोग दे सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है समझने वाली। ध्यान दीजिए 5% भाग बिका है। ध्यान दीजिए टोटल 100% था, इसमें से क्या हुआ दोस्तों, 5% भाग बिक गया। ध्यान दीजिए तो बचा कितना दोस्तों, 95% बचा। ध्यान दीजिए ये बिक गया तो बचा कितना, 95%। बिक जाने के बाद किलो में कितना बच रहा है, 5 केजी बच रहा है। तो यही दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जो बचा भाग क्या है, 95% बचा है। ध्यान दीजिएगा 5% बिक जाने के बाद बचा कितना है दोस्तों, 95% बचेगा ना। और यही चीनी किलो में कितना बचा है, 5 केजी। तो 95% बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 केजी। तो क्या पूछ रहा है, चीनी की कुल मात्रा, कुल मात्रा 100%। तो 100% बराबर क्या होगा बताइएगा सभी स्टूडेंट, 5/95 गुने क्या होगा, 100। यही तो होगा, अब कुछ नहीं करना है, 5 से कट जाएगा, 19 पचे 95 होता है, 100/19। 100/19 का मतलब क्या होगा, 100 को ध्यान दीजिएगा 100 को 19 से भाग करना। ध्यान दीजिए कुछ स्टूडेंट अभी सही बटा में लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 19 पचे क्या होगा दोस्तों, 95। 100 में से 95 जा 5, ये जो 5 आया इसको सही में लिखेंगे, जो शेष में 5 आया है इसको आप अंश के रूप में, और जिससे भाग दिए हैं उसको हर के रूप में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 5 सही 5/19 किलोग्राम। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। हाँ जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। कुछ स्टूडेंट 95 किलो बोल दे रहे हैं, बिना दिमाग लगाए आंसर दे रहे हैं। हाँ बिना दिमाग लगाए जो आंसर देंगे ना वो 95 किलो बोल देंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देंगे तो आंसर आएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखना है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे प्रश्न को, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये है, ये जितना काम ध्यान दीजिएगा 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिए बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। बताइए कोई काम, ध्यान दीजिए कोई काम जो ए 24 दिन में करता है वह सी कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। एक बार अच्छे से देखिए क्वेश्चन को,
फिर देखिए, फिर आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, उम्मीद करते हैं समझ नहीं पा रहे। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो से करना है। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4A बराबर 5B। लिख सकते हैं ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना ही काम क्या 5 दिन में करता है। तो A बाई बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर क्या होगा, 5:4। रेशियो में अभी निकालिए इनकी इफिशियंसी, कार्यक्षमता निकालिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दोस्तों बी जो काम 6 दिन में करता है, यानी कि 6B बराबर दोस्तों ध्यान दीजिएगा 6 दिनों में जो काम करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है, बराबर 7C। तो B बाई, ध्यान दीजिए, B बाई सी बराबर क्या होगा, 7/6। ये क्या आया, इनकी इफिशियंसी आ रही है, क्षमता आ रहा है। तो B/C लिख सकते हैं 7:6। क्या होगा, 7:6 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ABC की क्या निकालना है, एफिशिएंसी, क्षमता निकालना है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं A/B/C। ध्यान दीजिएगा, तो A/B क्या है दोस्तों, 5:4 है। B/C क्या है दोस्तों, 7:6 है, 7:6 है। अब देखिए यहां पे आएगा A/B/C, 7 बच्चे क्या होगा दोस्तों, 35। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 7 चौको क्या होगा, 28, 4 छक्के 24। तो ABC का दोस्तों कार्य दक्षता यानी कार्य क्षमता आ गया। ध्यान दीजिए 35, 24 और 35, 28 और 24 क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए और सी, ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को 24 दिन में और सी कितने दिन में करेगा। A/C पहले देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, कार्य दक्षता दोस्तों क्या है, ए और सी का 35 और 24 है। ध्यान दीजिए, ये 35 यूनिट कर रहा है, ये 24 यूनिट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। यहां पे हम क्षमता निकाले हैं, अब टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 24:35 होगा। क्या होगा, 24:35। तो कह रहा है ए, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहा है, बताइए कोई काम जो ए 24 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, ए 24 दिन में करता है, तो सी कितने दिन में करेगा। तो यहां 24 दिया ही है रेशियो में, तो ये कितने दिन में करेगा, 24 रेशियो बराबर 24 दिन, तो 35 रेशियो बराबर 35 दिन। आंसर डायरेक्ट देंगे 35 दिन। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 35। जितने भी स्टूडेंट का आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। यहां पे जो हम रेशियो निकाले हैं, ये कार्य दक्षता या कार्य क्षमता का रेशियो है, और नीचे दोस्तों टाइम का रेशियो था। समय और कार्य में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, उल्टा होता है। जो तेजी से काम करेगा वो कम समय लेगा, और जो धीरे काम करेगा वो ज्यादा समय लेगा, यानी एकदम उल्टा संबंध। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 35 दिन आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट सही हैं। प्रश्नों को आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, और एसएससी मेकर का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके सभी स्टूडेंट कोर्स में इनरोल हो जाइए। जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनविन छात्र हैं, सभी लोग इनरोल होइए। सुबह में मैथ्स की क्लास चल रही है, शाम को आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, डेली 2-2 क्लास चल रही है, दोनों क्लास को ज्वाइन करिए।